हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही कमाल का होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में मैं कंपेयर करने वाला हूँ दो ऐसे प्रोसेसर को जो कि मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांडेबल रहते हैं। दोस्तों यहाँ पहला है प्रोसेसर जिसका नाम है Ryzen 5 3600 और दूसरा है यहाँ पे Ryzen 5 5600X जो कि अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। और यहाँ पे मैं इसे 4 बेसिस पे इसे कंपेयर करूँगा कि कौन सा प्रोसेसर ज़्यादा बेस्ट है, और इस वीडियो में मैं पूरा कंप्लीट डिटेल में डिस्कशन करने वाला हूँ इसी टॉपिक पे। तो दोस्तों लेट्स जंप इन द वीडियो। So before starting the video, if you are also interested in this PC related content, so make sure to subscribe and hit the bell icon so you get the latest notification of our videos. तो दोस्तों यहाँ पे जो Ryzen 5 3600 है और जो Ryzen 5 5600X है, ये दोनों ही आपको यहाँ पे 6 कोर और 12 थ्रेड पे बेस्ड मिलेंगे। पर यहाँ तो दोस्तों यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिलेगा आपको। Ryzen 5 3600 में आपको यहाँ पे मिलने वाला है 3.6 गीगाहर्ट्ज का बेस्ट फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे जो 5600X है इसमें आपको मिलेगा 3.7 गीगाहर्ट्ज का बेस फ्रीक्वेंसी। सो फ्रेंड्स, इन दोनों प्रोसेसर को मैंने यहाँ पे 4 बेसिस पे कंपेयर किया हूँ और सबसे पहला कंपैरिजन मैंने यहाँ पे किया हूँ गेमिंग FPS पे। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने इन दोनों प्रोसेसर पे कुछ गेम्स को रन किया हूँ और उनकी FPS को रिकॉर्ड किया हूँ। तो सबसे पहला मैंने गेम यहाँ पे प्ले किया हूँ वो है आपका CSGO 1080p मैक्स सेटिंग्स पे मैंने यहाँ पे रन किया हूँ, और मुझे यहाँ पे 3600 पे 233 FPS देखने को मिले और 5600X पे मुझे 310 FPS देखने को मिले। देखा जाए तो यहाँ पे 33% का इंक्रीमेंट देखने को मिला है 5600X पे। उसके बाद मैंने यहाँ पे रन किया GTA 5 1080p मैक्स सेटिंग्स पे, तो मुझे यहाँ पे 3600 पे 101 FPS देखने को मिले हैं और यहाँ पे 5600X पे 101 देखने को मिला गया है। यहाँ पे देखा जाए तो इन दोनों पे ही सिमिलर FPS देखने को मिले हैं ड्यू टू सम बॉटलनेक रीजन। फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट गेम यहाँ पे मैंने रन किया हूँ वो है ओवरवॉच 1080p मैक्स सेटिंग्स पे, और देखा जाए तो इन पे यहाँ पे मुझे 3600 पे मुझे 101 FPS देखने को मिला है और यहाँ पे 5600X पे मुझे 134 FPS देखने को मिला है। देखा जाए तो यहाँ पे भी 2% का इंक्रीमेंट देखने को मिला है 5600X पे। फर्दर मैंने यहाँ पे PUBG को भी रन किया है इन दोनों प्रोसेसर पे, तो 1080p मैक्स सेटिंग्स पे मैंने यहाँ पे रन किया हूँ, तो यहाँ पे मुझे 3600 पे 119 FPS देखने को मिला है और यहाँ पे 5600X पे मुझे 131 FPS देखने को मिला है। तो यहाँ पे देखा जाए तो 10% का इंक्रीमेंट है। तो दोस्तों अब मैं यहाँ पे आगे बढ़ता हूँ। सो दोस्तों यहाँ पे दूसरा कंपैरिजन ये है कि इन दोनों पे मैं यहाँ पे चेक करने वाला था कि इन दोनों में ज़्यादा इफेक्टिव स्पीड किस में मिलता है मुझे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे Ryzen 5 3600 पे मैंने यहाँ पे इफेक्टिव स्पीड को रन किया, तो मुझे देखने को मिला गेमिंग में 85% और डेस्कटॉप पे 86% और वर्क स्टेशन पे 79%। फर्दर मैंने यहाँ पे 5600X पे भी इन इफेक्टिव स्पीड को रन किया और यहाँ पे मुझे पता चला कि गेमिंग में मुझे 96% देखने को मिलते हैं और यहाँ पे डेस्कटॉप पे मुझे 99% देखने को मिलते हैं और वर्क स्टेशन पे मुझे 90% देखने को मिले। तो यहाँ पे देखा जाए ओवरऑल तो मुझे इफेक्टिव स्पीड जो है वो 14% इंक्रीमेंट दिखा 5600X पे। सो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे थर्ड बेसिस पे कंपैरिजन किया हूँ, तो यहाँ पे थर्ड बेसिस मेरा यहाँ पे ये रहा है कि जो बेंचमार्क होते हैं प्रोसेसर के वो मैंने यहाँ पे एवरेज और फोर्थ में मैंने यहाँ पे ओवरक्लॉक पे बेंचमार्क को रिकॉर्ड किया हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एवरेज के जो बेंचमार्क है वो बताऊँगा, और यहाँ पे जो एवरेज पे मुझे बेंचमार्क मिले हैं वो 3600 पे मुझे सिंगल कोर में मिले हैं 131, और उसके बाद मल्टी कोर में मुझे यहाँ पे 3600 में मिले हैं 804 पॉइंट्स। यहाँ पे देखा जाए तो ये तो डिफरेंस आपको यहाँ पे फिलहाल 3600 में देखने को मिल रहे हैं, और यहाँ पे 5600X में मुझे सिंगल कोर में मिले हैं 155 और यहाँ पे मल्टी कोर में 925। तो यहाँ पे दोनों में ही 15% और 18% का इंक्रीमेंट दोनों में देखने को मिलता है। यहाँ पे 5600 आगे निकल जाता है। सो दोस्तों यहाँ पे 4 बेसिस ये रहा कि इन दोनों प्रोसेसर को मैंने ओवरक्लॉक करने के बाद इनकी बेंचमार्क को रिकॉर्ड किया हूँ। तो यहाँ पे मुझे 3600 पे और 5600 पे क्या रिकॉर्ड मिले हैं वो मैं आपको यहाँ पे इस वीडियो पे बता रहा हूँ। तो सबसे पहले मुझे सिंगल कोर में यहाँ पे 3600 पे 137 पॉइंट देखने को मिला है और यहाँ पे मल्टी कोर में मुझे 881 पॉइंट्स देखने को मिले, और यहाँ पे उसी तरह 5600X पे मैं बताऊँ तो 162 पॉइंट देखने को मिले हैं और मल्टी कोर स्कोर में आपको 1001 पॉइंट्स देखने को मिले हैं। देखा जाए तो इन दोनों में 18% और 14% का इंक्रीमेंट देखने को मिला है। दोस्तों इन चारों बेसिस पे मैंने यहाँ कंपेयर कर दिया हूँ इन दोनों प्रोसेसर को, और यहाँ पे ओवरऑल लास्ट में यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है इन दोनों प्रोसेसर का जो प्राइस क्या है, प्राइस के बेस पे आप जाते हैं क्योंकि आपका जो बजट है वो ज़्यादा नहीं होता है। मोस्टली इंडियन के जो बजट होते हैं वो प्रोसेसर को बाई करने के लिए अंडर 20,000 होता है, उससे ज़्यादा वो नहीं स्पेंड करना चाहते हैं क्योंकि और भी उनको पार्ट्स लेना पड़ता है पीसी के लिए, तो उन पे वो सोचते हैं कि थोड़ा इन्वेस्ट कर लें। तो यहाँ पे इन दोनों का प्राइस की बात करूँ ओवरऑल तो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि
सो दोस्तों यहाँ पे जो इनकी जो मार्केट प्राइस रहती है इन दोनों प्रोसेसर की, वो मैं आपको बताऊंगा कि 3600 का क्या प्राइस है और 5600X के क्या प्राइस रहता है मार्केट में। तो सबसे पहले यहाँ बताऊंगा 3600 में। तो दोस्तों इसकी जो प्राइस है वो 14,000 रहती है, बट लेकिन अभी यहाँ पे ये 3600 है ये काफ़ी ज़्यादा ओवर प्राइस चल रहा है। यहाँ पे अभी मार्केट में देखने जाएंगे तो ये आपको अराउंड 18,000 के आसपास देखने को मिलेगा मार्केट में, और 5600 है वो उसका जो प्राइस है वो 27,000 है, बट लेकिन हाँ वो भी ओवर प्राइस चल रही है। तो अभी भी आप इसे ऑनलाइन या ऑफलाइन जाएंगे मार्केट में ढूंढने के लिए तो आपको वहाँ पे वो आपको 31,000 या फिर 32,000 के अराउंड में आपको देखने को मिलेगा। तो इन दोनों बेसिस पे मुझे कंपेयर करूँ तो यहाँ पे ज़्यादा बेस्ट रहेगा कि आप जा सकते हैं Ryzen 5 3600 के साथ। तो दोस्तों यहाँ पे देखा जाए तो इन दोनों प्रोसेसर में बहुत ज़्यादा यहाँ पे गैप नहीं देखने को मिलता है। सारे में आपको 13%, 14%, 15% के अराउंड में ही इंक्रीमेंट दिखा है। तो आप यहाँ पे जो प्राइस हिसाब से देखा जाए तो आपको यहाँ पे ज़्यादा बेस्ट रहेगा कि Ryzen 5 3600 के साथ ही चले जाएं, क्योंकि यहाँ जो Ryzen 5 5600X है वो ज़्यादा ही ओवर प्राइस्ड है देखा जाए तो, क्योंकि यहाँ पे उसकी जो प्राइस है अराउंड डबल हो जाती है Ryzen 5 3600 से। तो इन माई ओपिनियन दोस्तों यहाँ पे देखा जाए तो Ryzen 5 3600 ही आपके लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अगर इनकी जो थोड़ी सी प्राइस कम हो जाती है तो ये और भी ज़्यादा बेस्ट रहेगा 3600 आपके लिए परचेज करने के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में मैं आप पे कंपेयर किया हूँ दो ऐसे प्रोसेसर को जो कि मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांडिंग में रहते हैं, और यहाँ पे जो बंदे होते हैं उनको कन्फ्यूज़न हो जाता है कि भाई मैं कौन से प्रोसेसर के साथ जाऊँ, क्योंकि यहाँ पे वो प्राइस और जो यहाँ पे मतलब जो यहाँ पे आपको वैल्यू मिलने वाला है क्या वो वहाँ पे वैल्यू फॉर द मनी होगा कि नहीं होगा। इसलिए मैं यहाँ पे इस वीडियो को लाने का मेन मकसद था कि आपको क्या 5600 के साथ जाना चाहिए या फिर 3600 आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने पूरा क्लियर कर चुका हूँ कि कौन से बेस्ट रहेगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।